तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि किसी कंटिन्यूअसली चार्ज रिंग के चलते, यानी ऐसा कहें कि एक रिंग है, उस पर पूरी तरह से चार्ज को कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और उसके चलते उसके एक्सिस पर किसी चार्ज के द्वारा क्या फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा। जैसे मैंने बताया, अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप 2 का क्वेश्चन। टाइप 2 के क्वेश्चन में क्या क्या मैंने पीछे क्लास में बताया। पहला बताया था कि किसी रॉड पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जैसे मान लिया कि कैपिटल क्यू चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इसके एक एंड से आर डिस्टेंस पर कोई चार्ज क्यू रखा, तो इसके द्वारा क्या फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, ये आपको मैंने बताया। फिर हमने क्या बताया, सेमी सर्कुलर वायर के चार सेमी सर्कुलर वायर के चलते उसके सेंटर पर रखे गए चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाने वाला फोर्स मैंने बताया। अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। ये आया हुआ है, इंडिया के बेहतर एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है और वो दोनों क्वेश्चन भी आपको इंडिया के बेहतर एग्जाम में पूछे गए हैं कि फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज q placed on the axis of a uniformly charged ring। ठीक, तो पहले मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं। क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्स experienced by a charge q placed on the axis of a uniformly charged ring as shown in figure and also discuss on possible cases और जो संभावित केस है उसको क्या करना है, डिस्कस करना है। आइए देखिए फिगर क्या दिया हुआ है। यही हमारा फिगर है, एक रिंग है, इस पर चार्ज क्यू दिया हुआ है, यानी ये चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसके सेंटर से जो पास करेगा लाइन, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द रिंग। लेट O be the center of the ring and P be the point where charge Q is placed. Now question is, find the force experienced by this charge due to the entire charge on the ring, or all these are given. R the radius of the ring and a small r the distance between the center and the point P where charge Q is placed. As we know that in case of continuous distribution of charge, first of all we consider
an elementary part of the body. Then find the charge on that elementary part, and after that we find the force experienced by the charge q due to the charge of that elementary part. After that, it is assumed that the whole body, whole system is divided into such types of elementary part. Then net force experienced is nothing but it is the integration of such elementary parts, यानी समेशन ऑफ सच एलिमेंट्री पार्ट्स। अब जो सिमेट्री आएगा उस सिमेट्री में हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। मैंने यही कहा, जैसा कि मैं आपको बताया है, जब भी कंटिन्यूअस बॉडी की बात आती है उस केस में हम क्या करते हैं, उस कंटिन्यूअसली चार्ज बॉडी का एक छोटा सा एलिमेंट काटते हैं। उस एलिमेंट पर जो चार्ज है उसको निकालते हैं यूनिटरी मेथड से। जब उस पर का चार्ज मिल जाता है, उस चार्ज के द्वारा क्या फोर्स लगाया जा रहा है, जो गिवन चार्ज है जिस पर फोर्स निकाला जाना है, इसके बाद क्या करेंगे, ऐसा विश्वास करते हैं कि पूरा का पूरा रिंग जो है इसी तरह के छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, एलिमेंट में बटा हुआ है, और जो सिमेट्री विकसित होकर सामने आता है उसके हिसाब से नेट फोर्स निकालने के लिए उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। नेट फोर्स निकालने के लिए उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक वही हम लोग प्रक्रिया यहाँ बनाएंगे और अपना के काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। मान लीजिए इसका एक छोटा सा एलिमेंट हमने लिया और दूसरा डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट भी लिया, मान लीजिए ए बी और सी डी। ठीक, अब देखिए ध्यान से, इस छोटे से एलिमेंट के चलते यानी कि इस छोटे से एलिमेंट पर जो चार्ज है उसको मान लीजिए dq है, और इस dq के चलते जो फोर्स लगा रहे हैं उसको dF मान लेते हैं। ठीक, dF मान लेते हैं। और यहां देखते हैं कि फिर जो इसका डायमेट्रिकली अपोजिट लगाए, उतना ही बड़ा एलिमेंट लिए, उतना ही चार्ज होगा इस पर, ये भी फोर्स लगाएगा इस पॉइंट पर, यानी जो चार्ज है इस पर। अब हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व कर देंगे। पहले समझिए, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं उस फिगर को पहले समझा दें। मान लीजिए यही हमारा, ध्यान दीजिए, मान लीजिए यही हमारा चार्ज रिंग है और इसका सेंटर यहां है, और सेंटर से ही पास करने वाला लाइन OP है और यहां से इसकी दूरी R है। यहीं पर चार्ज क्यों रखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर चार्ज क्यों रखा हुआ। अब हम यहां एक एलिमेंट काटें, उस एलिमेंट के चलते यहां निकालना है। ध्यान दीजिए, तो अब आप क्या देख रहे हो भाई, यहां क्या कर रहा है सर, यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से जो भी लाइन ऐसे खींचोगे, वो सब के सब लाइन क्या होगा, यहां पर क्या होगा, बराबर एंगल बनाएगा। देखिए ये वाला एंगल सबके लिए क्या बना है, बराबर, यानी यहां पर एक कोण बन जाएगा, यहां पर कोण बनेगा जिसका एपेक्स यहां होगा और बेस क्या होगा, यहां होगा। मैं क्या बोल रहा हूं सर, तो कोण जब बन जाएगा तो यहां से कहीं से मिलाइएगा, इस डिस्टेंस को थोड़ा देर के लिए x मान लीजिए। ठीक, अब थोड़ा, चूंकि ये तो हम लोग लिए, आपका गिवन है r, तो आप x को r में क्या कीजिए, चेंज कर लीजिए, तो पाइथागोरस लगा लीजिए। तो उस केस में r² प्लस
r square is nothing but what? X square. X is nothing but what? R square plus R square. R square और x का अगर फिर लिखना चाहते हैं मान इसको r square 1/2 और आप लिख सकते हैं अगर ये 3 है तो ये 3/2 होगा। हम इसलिए कि हमको आगे यूज करना है इसलिए हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आइए अब ध्यान दिया जाए, ये एंगल थीटा, ईबी एंगल क्या होगा? थीटा, ईबी एंगल थीटा, ईबी एंगल थीटा होगा, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट है। आइए इस डीएफ को तोड़ दीजिए, रिजॉल्व कर दीजिए, तो एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा? डीएफ कॉस थीटा और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? डीएफ साइन थीटा। इसको भी तोड़िए, ये कंपोनेंट क्या होगा? डीएफ कॉस थीटा और ये कंपोनेंट क्या होगा? डीएफ साइन थीटा। आप क्या देख रहे हो भाई? रिजॉल्व किया जब फोर्स को हमने, इसके दो भाग मिले, एक मिला एक्स एक्सिस की ओर डीएफ कॉस थीटा, वाई एक्सिस की ओर क्या मिला? डीएफ साइन थीटा मिला। इसको भी रिजॉल्व किया, डीएफ कॉस थीटा मिला और क्या मिला? डीएफ साइन थीटा। आप क्या देख रहे हो? जो वाई एक्सिस की ओर वाला कंपोनेंट है वो एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। ये दोनों कैंसिल कर देंगे, क्योंकि when two equal and opposite forces are acting at a point, if their line of action are same and they are directed in opposite direction, then they cancel out each other. दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी पर, स्वाभाविक है सर, उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा तो कैंसिल करेगा सर। ये तो कैंसिल कर देगा। इसका मतलब क्या देखा आपने क्या देखा? देखिए, क्वेश्चन बनाने के पहले स्ट्रक्चर खड़ा कर लीजिए, सोच लीजिए क्या करना है, मजा आएगा सर। यानी आपने देखा एफ वाई यानी नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, तो डी एफ वाई दिस इज इक्वल टू क्या है? 0। वाई एक्सिस की ओर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? 0 होगा वाई एक्सिस की ओर। और आपका एफ एक्स जो है वो क्या होगा? डी एफ एक्स, यही क्या होगा? निकलेगा। क्यों? क्योंकि सारा एक्स एक्सिस की ओर का फोर्स एक ही दिशा में लग रहा है, एक ही दिशा में लग रहा है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा सबका एक ही दिशा में। माने बहुत सारे फोर्स सब एक ही दिशा में लग रहे हैं तो सबका सम जो होगा जुड़ जाएगा। यही हमारा काम है, यही हमारा निकालना है। हमारे लिए यही क्या करना है? फाइंड करना है एफ एक्स इक्वल टू व्हाट? एक्स एक्सिस, एफ वाई तो 0। चलिए आते हैं, फोर्स को रिजॉल्व करके हमने देख लिया। अब हमें क्या देखना है कि भाई चार्ज निकालना। जैसा कि मैं पहले से बताते आया हूं, ऐसे सभी केस में क्या करना है कि एक एलिमेंट लेना है। जैसा कि हमने ए बी इक्वल टू क्या हो गया? सी डी ले लिया, ए बी इक्वल टू सी डी। ये क्या है? ए बी है और ये क्या है? सी डी है, ये ले लिया, ठीक। अब हमें क्या करना है भाई? निकालना है। तो लेट यही लिख देते हैं थोड़ा, लेट ए बी बराबर सी डी बराबर डी एफ, छोटा सा लेते हैं। तो आप क्या देख रहे हो भाई? 2 पाई आर तो रेडियस है इसका, ठीक है, तो 2 पाई आर पर चार्ज क्या है? क्यू है। तो यूनिट पर चार्ज कितना होगा? क्यू बाई क्या होगा? 2 बाई आर होगा, क्यू बाई 2 पाई आर। तो सर डीएल पर क्या होगा? क्यू बाई 2 पाई आर, और यही क्या हो जाएगा? डी क्यू होगा, यही हो जाएगा, बस हो जाएगा, चार्ज निकल गया। अब आते हैं नाउ फोर्स experienced by charge q due to this
स्मॉल क्या एलिमेंट, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज q ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, ठीक, ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, लेट इट बी df। तो df में क्या हो गया, इसको q1 मानिए, इसको q2 मानिए, ये डिस्टेंस को r मानिए, तो df इज नथिंग बट व्हाट k। तो मालूम है ना, हमेशा बातों को दिमाग में रखना है, जब भी k कहा जाए तो यहां यही समझना है k dq q by x स्क्वायर, df इक्वल टू k dq q by x स्क्वायर, दैट इज k q1 q2 by r स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर। इतना आपको मिल गया। अब ये है इस एलिमेंट के चलते, तो हमें क्या करना है, पूरे इंटायर के चलते, हमने बताया था इसको क्या मान लेंगे हम, तो हमको इंटायर एलिमेंट के चलते निकालने के लिए ये क्या है सर, y एक्सिस की तरफ कुछ नहीं सोचना है, केवल और केवल यहां पर हमें fx निकालना है। क्यों, क्योंकि y एक्सिस तक कट जा रहा है, ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है भाई, ये तो देख लिए हैं, ये आपको हम यहाँ बता दिए भाई, जो ज्योमेट्री था इसके साथ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था फिगर के साथ, वो आपको रख दिया। अब हमें क्या चाहिए, dfx चाहिए, तो dfx इज नथिंग बट व्हाट, dfx इज नथिंग बट व्हाट, बोलिए, k dq का मान भी रख दीजिए, dq का मान q by 2 pi r df q इंटू क्या x स्क्वायर, इंटू क्या x स्क्वायर, ठीक। और dfx के लिए क्या होगा भाई, यहां देखिए तो यहां df y इक्वल टू df sin थीटा है, और dfx इक्वल टू क्या है, df cos थीटा। ऐसे ऐसे हजारों एलिमेंट लेना होगा, लाखों एलिमेंट लेना होगा, तो ऐसे स्थिति में dfx इक्वल टू कितना, और आपका क्या होगा, cos थीटा। तो इसके चलते इतना फोर्स लगा, तो इंटायर रिंग के चलते कितना लगेगा, ये देखना है कि इंटायर रिंग के चलते कितना लगेगा। तो हमको क्या देखना है, इसमें कौन वेरिएबल, ये देखना बहुत जरूरी है। इस पूरा एक्सप्रेशन में वेरिएबल कौन है, तो केवल और केवल वेरिएबल dl है, क्यों, k तो कांस्टेंट है, एक बार चार्ज दे दिए q, तो भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, 2 pi r भी कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट, ये दूरी भी कांस्टेंट, ये एंगल भी कांस्टेंट, तो केवल वेरिएबल कौन है, dl, और सब dl जोड़ दिया जाए तो टोटल कितना हो जाएगा, रिंग का लेंथ यानी रिंग का पेरीमीटर यानी 2 pi r हो जाएगा, रिंग का लेंथ, रिंग का पेरीमीटर यानी 2 pi r हो जाएगा, ठीक। तो अब हमें क्या करना भाई, नेट फोर्स निकालना। तो नाउ नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ठीक, आप देखो ध्यान से, तो नाउ नेट फोर्स experienced by charge q due to charge on entire ring, due to charge on the entire ring is obtained by
integrating above expression in the limit l equal to 0 to l equal to 2 pi r। हम फिगर मिटाना नहीं चाहते क्योंकि हमारा फिगर से काम l इक्वल टू 0 टू l इक्वल टू 2 पाई r। आ जाओ बाबू देखो ध्यान से, तो जब नेट लिखेंगे तो fx हट dfx हट जाएगा, fx हो जाएगा। अब कांस्टेंट को बाहर निकालना, k q q cos थीटा, k q q cos थीटा 2 पाई r x स्क्वायर केवल डिवाइड 0 से 2 पाई r, 0 से 2 पाई r। आइए देखते हैं क्या कहता है अब आगे का कंसेप्ट। आगे का कंसेप्ट क्या है, तो इंटीग्रेट करके देखिए, इंटीग्रेट करके देखिएगा तो क्या आएगा भाई, fx k q q cos थीटा बाई 2 पाई r इंटू एक्स स्क्वायर, और dl का क्या हो जाएगा l, 0 से 2 पाई r हो जाएगा। अब मान रख दीजिए तो fx इज नथिंग k q q cos थीटा बाई 2 पाई r इंटू एक्स स्क्वायर और 2 पाई r माइनस 0। अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटा देंगे, एक बार l के लिए क्या लिखेंगे 2 पाई r, एक बार l के लिए क्या रखेंगे 0। तो fx इक्वल टू k q q cos थीटा बाई 2 पाई r एक्स स्क्वायर 2 पाई r से 2 पाई r, तो fx इक्वल टू क्या हो जाएगा k q cos थीटा बाई एक्स स्क्वायर। चूंकि cos थीटा तो हमने लिया है ना, cos थीटा को बदल देते हैं। आप देखो ध्यान से, यहां से cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, cos थीटा क्या होगा सर, बेस बटा हाइपोटेनस, यानी cos थीटा r बटा क्या हो जाएगा x, r बटा x हो जाएगा। आइए देखिए ध्यान से फिर, तो नाउ fx इक्वल टू k q नाउ fx इक्वल टू k q cos थीटा की जगह पर r बटा x और नीचे क्या है x क्यू है, तो fx इक्वल टू k q r बाई x क्यू। अब यहाँ पे x क्यू निकाल चुके थे, तो सिंस x क्यू का वैल्यू निकाल चुके हैं, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2, ठीक, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, आप देख लीजिएगा पीछे में था, इतना निकाल चुके हैं बाबू का भाई, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, x क्यू का मान रख देना, और x क्यू का मान रखने के बाद जो आएगा उसको सामने लाना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वैल्यू रखेंगे x क्यू का, x की का वैल्यू रखेंगे, क्या मिलेगा, तो नाउ fx इक्वल टू k q r बाई x क्यू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3/2, इतना एक्सप्रेशन में आपका आ गया। और k का मान भी रख दें, तो fx इक्वल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर 3/2 इंटू आर, 3 टुकड़ा में हो गया, ठीक, इंटू आर 3/2, ठीक। अब इसमें बहुत सारे स्पेशल केसेस हैं, जैसे देखिए कुछ चर्चा कर लेते हैं। पहला शब्द, अगर ये पॉइंट P काफी दूर हो, लाइज फार अवे, पहला केस कर सर, इफ पॉइंट P लाइज फार अवे from, if point P lies far away from the center of the ring, that is R much greater than R, यानी ये वाला R जो है ना, ये दूरी इसके रिंग के रेडियस से काफी ज्यादा है, तो आप समझ गए होंगे। तो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू क्या होगा, R स्क्वायर। आइए ऐसे स्थिति में एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्सप्रेशन तो आपका क्या होगा, यहाँ है, ये दोनों को हटा कर क्या लिख सकते हैं, केवल R स्क्वायर। तो आपका F इक्वल टू क्या होगा, K Q R, और यहाँ क्या आ जाएगा, R स्क्वायर 3/2, 2 से 2 काट दीजिए। F इक्वल टू K Q R स्क्वायर R क्यूब, एक छोड़ इससे काट दीजिए यहाँ पर, तो 2 बचेगा बाबू का, तो F बराबर K Q बाई R स्क्वायर। सिंपल एक्सप्रेशन हो गया। जैसे कि मैं पिछले बहुत सारे केसेस होता है, रॉड के केस में बताया कि भाई इफ रॉड के केस में क्या बताया, इफ पॉइंट P lies far away from the end of the rod, then it behaves like a point charge. In the similar manner, if point P lies far away from the center of the ring, then ring behaves like a point charge placed at its center. That is, the ring behaves like a point charge placed at its center. यानी कि जब पॉइंट P काफी दूर होगा इसके सेंटर से, तो पूरा का पूरा रिंग जो है एक बिंदु जैसा व्यवहार करेगा, जिसका सारा चार्ज जो है इसके सेंटर पर रखा हुआ माना जाएगा, जिसका सारा चार्ज इसके सेंटर पर रखा हुआ प्रतीत होगा, मैं हिंदी इंग्लिश की चर्चा कर देता हूँ ताकि ये कंप्लेन नहीं आए, हिंदी वाले के लिए है कि इंग्लिश है, दोनों के लिए, सब दोनों के लिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसको, और इसका स्पेशल केस क्या है सर, इसको देखा। तो पहले इसको हम लोग लिख देते हैं, इसमें क्या हो गया सर, कमेंट लिख सकते हैं कि फ्रॉम above it is clear that it is clear that a ring behaves like a point charge, कहाँ रखेगा, placed at its center. Ring behaves like a point charge placed at its center. क्या सुना आपने, from above it is clear that, क्या क्लियर भाई, ring behaves like a point charge placed at its center. अब हमें क्या करना है, नहीं, साइज ऑफ रिंग इज वेरी लार्ज, अब R बहुत बड़ा है, यानी पॉइंट P लाइज वेरी क्लोज टू O, तो केस 2 इसका जो है
if point P lies very close to O, close to center of the ring, center O of the ring, क्या होगा आपको? that is R much greater than R, यानी R plus यानी R square plus R square is nearly equal to R square. In this situation, F is nothing but what? K, Q, Q, R. अब देखिए इसके बदले केवल R square, R square 3/2 n एक्सप्रेशन है, इस पूरे के लिए R square, इस पूरे के लिए R square, देखिए 3/2, तो इस केस में 2 से 2 कट जाएगा, तो F बराबर क्या होगा? K Q Q by R Q और इनटू क्या होगा सर? R. यहाँ आपको एक बेहतर एक्सप्रेशन मिला कि फोर्स किसका फंक्शन हो गया? प्योरली फोर्स क्या हो गया? पूरी तरह से लीनियर फंक्शन हो गया, यानी ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया? फोर्स पूरी तरह से लीनियर फंक्शन हो गया किसका? इन दिस केस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, that is it varies linearly with what? R. इसका ग्राफिकल व्यू क्या होगा? तो पहले आप देखो, हाँ ग्राफिकल व्यू यहाँ देख लो पहले, K Q R बटा क्या हो जाएगा? R Q, तो Y बराबर mx, जहाँ m स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा? ये, और x क्या होगा? R. तो यहाँ स्लोप ऑफ द लाइन, यानी कि पहले आप देखो यहाँ से इसका ग्राफिकल व्यू, इट्स ग्राफिकल व्यू क्या है इसका? तो ग्राफिकल व्यू है इसका क्या? स्ट्रेट लाइन होगा, ये हो गया F, ये हो गया R, ये हो गया लीनियर फंक्शन, यानी F प्रोपोर्शनल टू R, ये थीटा, यानी tan थीटा प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? tan थीटा प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? यहाँ पर बोलिए, K Q by क्या होगा? R, यानी स्लोप ऑफ द लाइन, ये क्या है? स्लोप SLOP, स्लोप ऑफ द लाइन, इसको और भी क्या कहते हैं? ग्रेडियंट, मैथ की भाषा यही क्या होगा? स्लोप और ग्रेडियंट। ठीक, इसमें एक और व्यापक कंसेप्ट है। अब अगर कहेगा कि ये R जो दूरी है वो काफी कम है, छोटा है, और ये चार्ज क्या है? नेगेटिव है। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि दिस डिस्टेंस दैट इज R इज वेरी स्मॉल एंड द चार्ज Q इज नेगेटिवली
the charge q have negative sign, then show that the motion of charge q is simple harmonic and also find its ampere। ये बहुत बड़ा सौंदर्य है इस क्वेश्चन का। कह रहा है कि अगर हमारा पॉइंट पी काफी नजदीक हो और इस चार्ज नेगेटिव हो, इस पर तो पॉजिटिव दी हो, तो आप शो करें, क्या शो करें कि ये चार्ज इसके अबाउट क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। हम लोग बहुत सिंपल में जानते हैं, कोई भी चार्ज बॉडी, कोई भी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा उसका एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। उसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का नेगेटिव का प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। ठीक, तो हम आते हैं उस पहलू को भी चर्चा करें, क्यों छोड़ेंगे सर। ये इंडिया के बहुत बढ़िया एग्जाम जो है, आप लोग कहते हैं बहुत कठिन एग्जाम है, उस एग्जाम का हिस्सा रहा है ये क्वेश्चन। उस एग्जाम का क्या है, कभी सर लोगों को सफलता दिलवाया है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के सारे पहलू को डिस्कस करेंगे। ये मेंस में भी आएगा, इसके केसेस, एक केसेस मेंस में आ सकते हैं, मेडिकल में आ सकते हैं, बोर्ड के स्तर से थोड़ा ऊंचा है। ठीक, अब आते हैं हम लोग इसके दूसरे पे। हमने क्या बोला कि ये आपका रिंग है और ये पॉइंट भी काफी क्लोज है, ये आपका आर है और ये माइनस क्यू चार्ज है। अभी देखिए फोर्स लग रहा था रिपल्सन का, अब फिर वही एलिमेंट काटेंगे सर और उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे सर। अब ये फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन का। ये जो फोर्स है वो डी एफ सब क्या होगा, अट्रैक्शन का। एक्सप्रेशन सब वही आएगा जो अभी हम लोग पिछले में निकाले हैं, बस डायरेक्शन इसका बदल जाएगा। ध्यान दीजिए, चार्ज क्यू है, इसका मास m मान। ठीक, तो सर क्या होगा, थर्ड केस क्या है, थर्ड केस क्या है, इफ r is very small, r is very small and the charge q have opposite nature, अब q have opposite nature, q have opposite nature to the charge on the ring, to the charge on the क्या ring, opposite nature to the charge on the ring, opposite nature to the charge on the ring। तो क्या होगा, ये फोर्स क्या होगा, आपने देखा अभी F बराबर K QQ बाई RQ इंटू क्या हो गया R। अब देखिए ध्यान से, यहां से यहां आप अगर R लिए हैं, फोर्स करेक्शन दिखा रहे हैं कैसे हो, यहां से आप R लिए हैं तो वापसी में इसको क्या लेंगे, जब ये प्लस R लिए हैं तो वापसी के लिए क्या होगा, माइनस R। तो यह माइनस सिंबल केवल रीस्टोरिंग नेचर पुनः इसको लाना चाहते हैं। तो जैसे ही आएगा खींचा के यहां तो R जीरो हो जाएगा, यहां R जीरो हो जाएगा, R जीरो हो जाएगा ना, माइनस में चल जाएगा, R आपका जीरो, तो फोर्स जीरो। तो ये बॉडी जैसे खींचा के, चार्ज बॉडी खींचा के आया, ये चार्ज बॉडी खींचा करके जाएगा तो मोमेंटम गेन कर लेगा, वेलोसिटी गेन कर लेगा, हाई वेलोसिटी हो जाएगा। यहाँ फोर्स जीरो है, कुछ मोमेंटम के चलते इस साइड जाएगा, फिर ये किधर आएगा सर, इस साइड आएगा, फिर यही प्रक्रिया रिपीट होगा सर, फिर फोर्स किधर लगेगा, तो यहाँ आके रुकेगा, यानी कि इस प्रकार से ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ठीक, तो आपका ऑसिलेट करेगा, इसका टाइम पीरियड निकालना होगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, आसान है सर। तो फोर्स आप जब निकाल दिए तो आप आसानी से देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ,
F बराबर क्या है, m बराबर माइनस k q q r बाई r। अब फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, तो F इक्वल टू नहीं, अब A इक्वल एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस k q q m r q इंटू क्या हो जाएगा r। अब देखिए तो ये सब कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, m रेडियस ऑफ द रिंग कांस्टेंट है। इसको ऐसे लिख सकते हैं a बराबर माइनस म्यू आर। इसको एक समझिए, डिस्प्लेसमेंट है सर म्यू आर, जहां क्या है सर, वेयर म्यू इक्वल टू क्या है, k q बाई m r q, m r q। ठीक, तो आप इसको देख करके अनुमान लगा लिए होंगे। और ऐसे देखिए a प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस shows that motion of the charge q is simple harmonic। this shows that motion of the charge q is simple harmonic sh, then its time period will be what, तो आसान है इसका टाइम पीरियड निकालो। उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, आप आराम से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, आराम से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। नाउ t बराबर 2 पाई रूट ओवर 1 बाई यानी t बराबर 2 पाई रूट ओवर म्यू का मान रख दीजिए, r क्यू म्यू का मान r क्यू m r क्यू बाई क्या होगा, k क्यू। अगर k का मान रख दीजिए, तो छोड़िए आप k का मान जान लीजिए, वेयर सब जानते हैं आप, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब सोच लीजिए ये क्वेश्चन का सौंदर्य क्या है, इलेक्ट्रोस्टैट से खींचते खींचते सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैकेनिक्स में हम लोग पहुंच गए। तो यही इस क्वेश्चन का प्रस्तुति था, सौंदर्य था कि भाई हमने इसमें से 3 पार्ट निकाला। एक तो देखा कि चार्ज यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको, तो इसके एक्सिस पर किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा अनुभव किया जाने वाला फोर्स, वो हो गया जनरल फार्मूला। फिर स्पेशलाइज किए, अगर पॉइंट पी काफी दूर रहेगा तब क्या होगा, इट बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज। फिर हमने क्या कहा कि काफी पास होगा, तो देख लिया कि जब पास होगा तो ये डिस्टेंस का लीनियर फंक्शन हो जाएगा, उसका ग्राफ आपको बना के दिखा दिया। फिर इसमें से स्पेशलाइजेशन लिया, तीसरा पार्ट, कि अगर चार्ज ये अपोजिट नेचर यानी कि रिंग पर प्लस है इस पर माइनस है, रिंग पर माइनस है इस पर प्लस है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो उस स्थिति में आप आराम से इसका डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिए, मैंने कूलम्ब्स लॉ के विषय में जो आपको बताया, केवल कूलम्ब्स लॉ पर क्या बताया, कूलम्ब्स लॉ का एक बेहतर डेफिनेशन आपके सामने रखा, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टोरियल फॉर्म दिया, कूलम्ब्स लॉ से छोटे छोटे जो टेक्निकल क्वेश्चन थे वो दिया। इसके बाद कूलम्ब्स लॉ पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को 2 भाग में बांट दिया। एक हो गया क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉइंट चार्ज, एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो पॉइंट चार्ज में हमने क्या देखा, 2 पॉइंट चार्ज के बीच, फिर हमने ट्रायंगल पर रखा इक्वेटर, फिर स्क्वायर पर रखा, और फिर रेगुलर हेक्सागन पर रखा, उस सभी के विषय में चर्चा किया। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या देखा, एक रॉड पर चार्ज दे करके और उसके एक एंड से एक सर्टेन दूरी पर दूसरा पॉइंट चार्ज रख करके हमने फोर्स निकाल दिया। हम उसको होमवर्क में दे दिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में होगा तो क्या होगा। इसके बाद हमने दिया कि भाई सेमी सर्कुलर रिंग पर चार्ज दे करके, और अगर हम डिस्कस करेंगे तब क्या होगा, चार्ज दे करके उसके सेंटर पर चार्ज। फिर देखें नहीं, इंटायर सर्कुलर वायर पर चार्ज देंगे उसके एक्सिस। अब फिर आप होमवर्क ले सकते हैं हमसे, आप काम कर सकते हैं होमवर्क लेकर के, और ये है आपका
ध्यान दीजिए, जैसे आप सेमी सर्कुलर वायर लिए, अब इस क्वेश्चन के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आप इसके क्वार्टर पार्ट पर प्लस रख दीजिए और दूसरे क्वार्टर पार्ट पर क्या कीजिए, इस पर प्लस क्यू और इस पर माइनस क्यू और इस पर क्या रखिए प्लस क्यू। एक मिनट, सिंबल बदल देते हैं, क्यू और यहाँ पर माइनस और ये क्यू और ये जो है आर रेडियस है। तो इसके द्वारा क्या फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, इसके चलते वो आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक, तो जितना हम सामान्य लेवल पर कर सकते हैं आपको इस बेसिक चीज के विषय में दे दिया। तो कूलम्ब्स लॉ के विषय में थोड़ा बहुत उसका प्रॉपर्टीज बता दिया था और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, और हम लोग एक और क्वेश्चन देखे थे टेंशन निकालने वाला, पिथ बॉल। पिथ बॉल का मतलब स्फेरिकल इंसुलेटेड बॉल जिस पर चार्ज रखा जाए तो रुका है। ठीक, इतना चीज और बहुत सारा चीज जिसको जो याद नहीं पड़ा आपका डिस्कस कर दिया। अब आते हैं दूसरे में। तो अगला हम लोग जो वीडियो देखेंगे उसमें होगा, अगला वीडियो जो देखेंगे उसमें होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ग्रेविटेशन में मैंने चर्चा किया है, मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ उसका रेंज व्यापक हो जाता है। तो थैंक यू, मिलते हैं